हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 27 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करें, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है यह तो आपके पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगर देखा जाए कुल कितने नेशनल पार्क हैं और कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो देखा जाए तो यह आपके नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की संख्या 15 हो जाती है। नेशनल पार्क की संख्या बात करें तो यहाँ पे 6 हो जाती है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगालीला और सुंदरबन, यह सभी आपके नेशनल पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था। तो इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का निवासी था, यहाँ का नागरिक था। याद करिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखा जाए तो यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था यह किस वंश का शासक था तो यह आपके तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी तो गाजी मलिक अर्थात आपका गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में स्थित है। तो शीश महल या दर्पणों का महल बात करें तो यह तो आपके पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब के पटियाला में यह। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना किए थे आपके सम्राट शाहजहां द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। और आपको पता होना चाहिए यह 5वें मुगल शासक थे। ठीक है, यह 5वें आपके मुगल शासक थे और शाहजहां को किस नाम से जाना जाता था आपके खुर्रम के नाम से जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम खुर्रम था, यह भी बातें आपको याद रखिएगा। और शाहजहां के शासन काल को ही आपका क्या कहा जाता था, वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बोरीबंदर और थाड़े के मध्य, ठीक है, यह आपके महाराष्ट्र के अंदर है, बोरीबंदर और थाड़े के मध्य पहली रेल यात्री जो रेलगाड़ी आपकी चलाई गई थी डैश वर्ष में चलाई गई थी। तो याद रखिएगा यह आपके 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। और यह आपके अंग्रेजी शासक जो आपके अंग्रेजी शासन थे उसके अधीन अंग्रेजों के शासनकाल में यह चलाई गई थी। और यह आपके तो 1853 में चला गया था, यह आपको याद रखना है। यह पहली रेल आपकी चलाई गई थी भारत के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चर्चा में रहा निपाह वायरस किस राज्य में फैला था। तो यह तो आपके केरल के अंदर फैला था। और निपाह वायरस की बात करें तो यह चमगादड़ों से मनुष्य में वायरस संक्रमण से फैलता था, जिसमें आपकी मृत्यु दर सबसे अधिक थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह इसके लेखक हो जाते हैं रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को। और 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या, तो 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो यहाँ पे आपका बात 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो अगर बात करें हम यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस की तो विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी दिन आपके 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में WHO की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इसी दिन आपका क्या मनाता है, यह विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और अगर बात करें जो WHO है इसकी स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो यह जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो हो जाते हैं टेड्रोस अधोनाम, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सिंगूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो सिंगूर बांध है यह आपकी मंजीरा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और यह मंजीरा नदी पे स्थित है सिंगूर बांध, लेकिन किस राज्य में तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य में यह आपका स्थित हो जाता है। ठीक है, यह आपका सिंगूर बांध। लेकिन अगर देखा जाए सिंगूर बांध जो है यह जो आपका मंजीरा नदी है, मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है तो मंजीरा जो है यह आपके महाराष्ट्र की पहाड़ी से निकलती है, बालाघाट पहाड़ी से निकलती है। और यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो महानंदा आपकी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। महानंदा की बात करें तो यह गंगा की सहायक नदी हो जाती है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती हैं और यह वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में बहती है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिससे आपके जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह और हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह हो जाता है आपका कौन सा, शुक्र। शुक्र की बात करें या सबसे गर्म ग्रह हो जाता है, जिसे हम वीनस कहते हैं। अगर देखा जाए इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहा जाता है, और यह सबसे चमकीला तारा भी है। ठीक है, देखा जाए तो अगर हम बात करें यहाँ पे शुक्र की, तो शुक्र के वातावरण हमें क्या कैसे दिखाई देते हैं, तो पीले और लाल दिखाई देते हैं। और यह किसके कारण, तो याद रखिएगा यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र का वातावरण किस अम्ल के कारण पीला व सफ़ेद दिखाई देता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे आप याद रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर पूछा जाए कि ग्रह का राजा कौन है, तो सूर्य, और ग्रह की रानी है चंद्रमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है। तो यह ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से, सिंगल सिटीजनशिप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ की मुद्रा हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के पीएम कौन है, ऋषि सुनक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है इसमें से किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है। तो आपका राइट आंसर वारिसेला जोस्टर के कारण यह चिकन पॉक्स रोग होता है। और यह चिकन की बात करें तो जो यह आपका इसका टीका बनाने वाले कौन थे, तो इसके पहले टीका जो बनाए थे वो बनाने वाले थे जिसे हम छोटी माता या बड़ी माता भी कहते हैं, तो एडवर्ड जेनर ने, जो कि एक ब्रिटिश आपके डॉक्टर थे, उनके द्वारा इसका आपका टीका तैयार किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, डैश राज्य में स्थित है, वन्य जीव संरक्षित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो बेंगलुरु में ही आपका 3D प्रिंटेड मुद्रित आपका क्या दिया गया, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर देखा जाए तो बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो के वर्तमान में हेड हो जाते हैं सोमनाथ, और यहाँ इसकी स्थापना जो इसरो है, इसरो का पूरा नाम हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी, तो विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे हो जाता है आपका कनाडा, दूसरे पे हो जाता है कनाडा, फिर तीसरे पे हो जाता है आपका अमेरिका, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका चाइना, फिर उसके बाद ब्राज़ील। यह आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे बताया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले पे भारत, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूएसए, और फिर चौथे पे इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। ठीक है, आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि भारत आपका विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य में आपका हाथ में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है, यह उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा आपको। और बता दें आपको कि उत्तराखंड के जो उत्सव हैं कौन कौन से, तो हरेला उत्सव, फूलदेई उत्सव, और यह सभी आपके कहाँ मनाए जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर मनाए जाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है विंटर, बात करें तो इसकी विंटर राजधानी हो जाती है आपकी देहरादून, और समर राजधानी हो जाती है गैरसैंण। इसकी 2 राजधानियां हैं। और यहाँ के वर्तमान में सीएम हो जाते हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हो जाते हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नामक जलाशय मौजूद है। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जलाशय जो गोविंद सागर झील नामक एक जलाशय है मौजूद है, वह किस बांध में है, तो यह भाखड़ा नागल बांध में स्थित है। भाखड़ा नागल की बात करें तो यह आपके सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो कम घनत्व है यह तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वह बिहार में है, सबसे ज़्यादा बिहार में यह घनत्व है। अगर देखा जाए तो कुल यह घनत्व कैसे तय किया जाता है, तो 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति आपके वर्तमान में मौजूद हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपका घनत्व तय किया जाता है।
है तो याद रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो घनत्व है आपका वह अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, गन आइसलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हो जाते हैं आपका अमिताभ घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई पर नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो यह तो आपके उड़ीसा के अंदर यह नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बाली तृतीया, बाली यात्रा भी त्यौहार मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो बोईता बंदरा जो कि एक नाव बनाकर पानी में छोड़ा जाता है, वह भी त्यौहार यहीं पे मनाया जाता है। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क स्थित है, एक तो आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाती है और यहाँ के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह DK जोशी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर है, यह आपके जम्मू कश्मीर के डल झील में बना हुआ हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हो जाते हैं आंग सांग सू की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह पंचायती से संबंधित जाती है, पंचायती राज व्यवस्था से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें, यह जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 तक आपका शामिल किया गया है। अगर देखा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका यह पंचायती जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह आपका जोड़ा गया था। और यह किस भाग में जोड़ा गया? तो यह आपके भाग 9 में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए। और यह बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और अगर देखा जाए कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया वह 24 से लेकर 23 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। 25 और 28 यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेप्चा दर्रा और रोहतांग दर्रा, यह दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में नहीं, बनिहाल दर्रा जो है यह आपके बनिहाल दर्रा लद्दाख में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खारदुंगला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए जोजिला दर्रा भी यह आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लेकिन यह जो जलेपला दर्रा है, रोहतांग दर्रा, यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से किसकी कमी से जीरोथैल्मिया रोग होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग और आपका नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। विटामिन ए की रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। और अगर देखें इसका स्रोत क्या है, तो दूध, अंडा में आपका विटामिन ए पाया जाता है, गाजर वजर में, तो यह सब आपको खाना चाहिए जिसको विटामिन ए की कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? विटामिन सी का स्रोत संतरा हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रुनेई की मुद्रा क्या है? तो ब्रुनेई देश की मुद्रा आती है आपका क्या? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुनेई की मुद्रा हो जाती है डॉलर। और इसकी राजधानी की बात करें तो बंदर शेरी बेगवा ब्रुनेई कंट्री की मुद्रा हो जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से सांसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश से लिया गया है और यह आर्टिकल 61 में दिया गया है। लेकिन अब तक ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं हुए आपके भारत में कि जिन पर आपके महाभियोग लगाया गया हो। और महाभियोग लगाने से पहले किसी भी राष्ट्रपति पर आपको 14 दिन पहले उसे बता दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह किसकी जन्मदिन है रहती है आपको 31 अक्टूबर को? तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रहती है। और उस जयंती के रूप में हम लोग उपलक्ष्य में किसमें सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो 31 अक्टूबर का राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून की बात करें तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस हो जाता है। यह CH4 इसका फार्मूला होता है और यह कहाँ पाया जाता है? यह आपके गोबर या फिर आपके कोयला खदानों में निकलने वाला गैस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीटर कहा जाता है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए। और अगर देखा जाए विभवांतर से क्या मापा जाता है? विभवांतर से आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की जाती है। आप सबके लिए जो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो देख तो आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित सभी अपनी जगह है, लेकिन ये जो आपका तजाकिस्तान है इसकी राजधानी क्या होती है? दुशानबे होना चाहिए। तो यहाँ पे अस्थाना दिया, अस्थाना जो है या कजाकिस्तान की राजधानी है, तो यह आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काली क्रांति डैश उत्पादन से संबंधित है? तो यह आपके पेट्रोलियम से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। त्रिपुरा डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन की देवता की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गरिया पूजा। सभी पूजा आपके त्रिपुरा के हैं, लेकिन गरिया पूजा में क्या होता है? स्पेशली आपके पशुधन और धन की देवता की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी का निर्माण स्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पावापुरी बिहार के अंदर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है मयूर सिंह। मयूर लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यहाँ पे पोपी नृत्य भी किया जाता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया मद्रास के वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी आपकी कब? तो आपके 1864 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब किसके द्वारा की गई थी? तो यह केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू द्वारा यह आपके मद्रास के अंदर वेद समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से श्रीलंका पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो श्रीलंका पाटिल आपके क्रिकेट प्लेयर हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर की बात करें, और ऐसे ही आपके कई सूर्य मंदिर है जो कि आपके एग्जाम में 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आप सबके लिए यहाँ पे हम सारे आपके सूर्य मंदिर कवर करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान से यानी कंसंट्रेट करके सुनिएगा। तो देखा जाए जो यह मार्तंड सूर्य मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऐसे ही एक और आपका सूर्य मंदिर है जैसे कि आपका अल्मोड़ा सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा सूर्य मंदिर जो है यह आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। अगर देखा जाए तो जो यह आपका कतरमल सूर्य मंदिर है, कतरमल सूर्य मंदिर यह आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और अगर देखा जाए मर्तंड सूर्य मंदिर तो यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, और आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो इन सभी सूर्य मंदिरों को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए USA जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे यह आपका सबसे पावरफुल कंट्री है और इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक खपत होती है आपकी खनिज तेल की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं। तो भारत के जो संभावित तेल क्षेत्र हैं वह असम हो जाते हैं। असम में आपको पता है कि जो आपके डिगबोई है वह तेल कुआं यहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो कहाँ पर? तो यह आपके झारखंड के झरिया में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो जो ये कोयला होता है, यह कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का कोयला होता है। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट की बात करें, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा आपका उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। और अगर देखा जाए तो लिग्नाइट यह सबसे लास्ट वाला कोयला होता है, यह आपके झारखंड में देखने को मिलता है। यह सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एक अधिकार है? तो याद रखिएगा अफ्रीका। अफ्रीका हीरा उत्पादन में सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट देखें तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो बूटे की पहाड़ी यह अमेरिका में स्थित है, इसे कहा जाता है सबसे धनी पहाड़ी आपके पृथ्वी का। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादन देश कौन से है? तो अभ्रक के उत्पादक देश कौन सा हो जाता है महत्वपूर्ण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
चीन और यूएसए। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब माइनिंग की जाती है तो उसमें जस्ता के साथ आपका सीसा भी निकल के आता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसी एक में राष्ट्रीय उत्पादनों की संख्या अधिकतम है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक आपके अंडमान निकोबार में, इसमें 9 आपके राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं और 12 आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका 12 आपका मध्य प्रदेश नहीं दिया, नहीं तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होता। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1960 में आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान क्यूब खान थे और यहाँ के जो भारत के पीएम थे वह पीटी नेहरू थे। इन दोनों के बीच यह जल विवाद समझौता किया गया था। इसमें से क्या हुआ था, 3 जो जल निकाय थे जो आपके यहाँ पे थे वह भारत को दे दिए गए, उस पर अधिकार दे दिया गया, और 3 आपके पाकिस्तान को अधिकार दे दिया गया। कौन कौन से? तो ब्यास, रावी, सतलज। ब्यास, रावी और सतलज। इस पर क्या कर दिया गया, इस पे आपके जो भारत है उसको कंट्रोल में दे दिया गया, और जो सिंधु था, सिंधु, चिनाब और आपका सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है, इन नदियों पे आपका पाकिस्तान को कंट्रोल दे दिया गया। तो यह आपका जल विवाद समझौता था, आपका जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे आपके भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यह आपको याद रखनी है। तो यह आज की क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।